अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MBBS पल्स। आज की वीडियो में हम आपको फिजियोलॉजी को TOS के बारे में गाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है यूएचएस की रिकमेंडेड बुक। यूएचएस की रिकमेंडेड बुक है गाइटन एंड हॉल। उसके अलावा बच्चे जो है वो शॉर्ट बुक्स के तौर पे राशिद और फिरदौस को भी यूज़ कर रहे होते हैं। और थर्ड सोर्स है हमारे पास पास पेपर्स। अब बच्चे ये समझते हैं कि पास पेपर्स कर लेंगे तो फिजियो पास हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस साल जो पेपर अगर आप देखें तो ना यूएचएस ने पास पेपर्स को फॉलो किया हुआ था, उसके अलावा गाइडन की लाइन्स MCQs के तौर पे दे दी थी। फिजियो में हम सबसे पहले बात करते हैं फिजियो के मेजर्स की। रीनल फिजियोलॉजी, इसमें से देखें तो 8 MCQs आ रहे हैं और 2 SCQs आ रहे हैं। सेकंड जो आ जाती है वो हमारे पास फिजियो मेजर्स में आ जाती है एंडो। एंडो में से भी सेम उसी तरह 8 MCQs हैं, प्लस हमारे पास 2 SCQs आ रहे हैं। नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के 2 पोर्शन आगे से, सेंसरी और मोटर, और इनमें से टोटल में से आ रहे होते हैं हमारे पास 12 MCQs प्लस 2 SCQs। तो आप फिर देख लें इन तीनों का वेटेज कितना ज़्यादा है, रीनल फिजियोलॉजी का, नर्वस सिस्टम का और एंडो फिजियोलॉजी का। थर्ड पे अगर देखें तो हमारे पास आ जाती है स्पेशल सेंसेस। अब स्पेशल सेंसेस में से जो MCQs आते हैं वो 6 आते हैं, प्लस हमारे पास जो होता है वो एक SCQ आ जाता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आ जाती है। इनको हम माइनर्स के तौर पे भी ले रहे होते हैं क्योंकि इनमें एक SCQ आना है और GIT भी। अब इसमें से जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी आ जाती है इसमें से 6 MCQs आते हैं, प्लस 1 SCQ आता है, और GIT में से 5 MCQs आ जाते हैं और एक SCQ आ जाता है। आप बुक्स को देखें कि आपने कौन सा अपना जो यूनिट है वो कहाँ कहाँ से करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी गाइडेंस जो है ना वो सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद जो अगर आपसे नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल लग रही है या ऐसा हो रहा है कि याद करते हैं भूल जाती है, तो आप फिर दोस्त से और राशिद से भी हेल्प ले सकते हैं। पहले आप बात करते हैं रीनल फिजियोलॉजी की। अब रीनल फिजियोलॉजी एक मेजर पोर्शन है, इसको आपने गाइडेंस से भी करना है, प्लस आप इसके लिए फिर दोस्त से भी हेल्प ले सकते हैं। एंड थर्ड सेम सोर्स, आपने इसके पास पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने। फिर नेक्स्ट आगे आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए आप राशिद यूज़ कर सकते हैं, साथ आप गाइडन यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों आपको बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम क्लियर करवा सकती हैं। स्पेशल सेंसेस जो है वो आप फिर दोस्त से कर लें, प्लस आप जो है वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद स्पेशल सेंसेस के लिए आपने कुछ चीज़ें जो है वो गाइडेंस से ज़रूर करनी है, जैसे हमें आ गया था इस दफ़ा रिड्यूस्ड आई, और रिड्यूस्ड आई जो है वो फिर दोस्त में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। फिर आ जाती है एंडो। एंडो तो आपने मस्ट जो है वो गाइडेंस से करनी है, क्योंकि गाइडेंस आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती है ना, वो उतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपकी कोई अच्छी बुक दूसरी बुक जो है ना वो नहीं क्लियर करवा रही। देन आगे आ जाता है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और GIT को आप जो है वो फिर दोस्त से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गाइडेंस करेंगे तो फिर एट द एंड जो होती है वो आपसे फिजियो उस तरह कवर नहीं हो पाती। तो बहुत से जो बच्चे हैं ना वो रिप्रोडक्टिव और GIT को जो है वो फिर दोस्त से करने को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। उसके अलावा आपने फिजियो बहुत अच्छी पढ़नी है, क्योंकि फिजियो की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप नेक्स्ट क्लिनिकल्स में भी अपने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजियो की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके साथ आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं हम उनमें लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।